हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हम पार्किंग, बिजनेस पर्पस और खुद के रहने इन तीनों तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें आप अपना 2 फ्लोर बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, एक पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका एक फ्लोर जो आपका रहेगा फर्स्ट फ्लोर, उसे आप अपने रहने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने बेसमेंट भी बना रखा है। साथ ही में हमने पार्किंग को या फिर ग्राउंड फ्लोर को आप कह सकते हो 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपका एक फ्लोर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो और एक फ्लोर पार्किंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया है जो आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम पार्किंग में जाने के लिए और बेसमेंट में जाने के लिए जो स्टेयर्स का यूज़ करेंगे और रैंप का यूज़ करेंगे उस बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पूरा 2D लेआउट देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम स्टेयर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हम रोड से ग्राउंड फ्लोर या फिर मतलब बेसमेंट में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, उस स्टेयर्स के ऊपर से जो लेआउट है वो इस तरीके से दिखाई देगी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। हम एकदम ऊपर टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से स्टेयर्स दिखाई देगा। ठीक है, इसमें जो है हमारा ये वाला हमारा फ्रंट का वॉल है, इसके इस साइड रोड है। ठीक है, हम यहाँ से उतरना चालू करेंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। इसके नीचे उतरोगे तो 12 स्टेप हो जाएंगे टोटल। इस तरीके से उतरोगे तो आपके यहाँ पे आप बेसमेंट में पहुँच जाओगे। अगर बेसमेंट से आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राउंड रोड पर पहुँच जाओगे। ठीक है, बेसमेंट से। इसमें जो हमने ट्रेड रख रखा है वो 10 इंच का रख रखा है, जो आपका ये है। ठीक है, इसकी हर एक स्टेप की मोटाई 10 इंच की है, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट फोटो में बताऊंगा। ठीक है, और ये इस तरीके से जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 आपकी ये टोटल 10 फीट स्पेस ली है, क्योंकि 12 स्टेप है तो 120 इंची स्पेस लेगी स्टेयर्स। ठीक है, अब आपको स्टेयर्स में ये चीज़ दिख रहे होंगे, ये जो हमने बना रखे हैं अलग से। जैसे ये स्टेयर्स हम ना मेटल में बना रहे हैं, क्योंकि इसके दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट की, अगर हमें बाई चांस बाद में रोड की हाइट बढ़ती है तो हमें स्टेयर्स की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम इसमें में कंक्रीट की स्टेयर्स बनाएंगे तो बाद में उसको हमें तोड़ना पड़ेगा और फिर से स्टेयर्स बनाना पड़ेगा। और मेटल की बनाएंगे हम स्टेयर्स तो मेटल की स्टेयर्स को फिर से हम ऊपर करके मशीन से कस सकते हैं, और बाकी और 2-3 स्टेप जो भी हमें ऐड करने होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं वेल्डिंग के जरिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मेटल का डिसीजन लिया कि मेटल की स्टेयर्स बनाएंगे। जैसे कि हमारी स्टेयर्स की विड्थ यहाँ से यहाँ तक 5 फीट की है। ठीक है, तो उसमें हमने 1 फीट इधर से स्पेस छोड़ा है, 1 फीट इधर से स्पेस छोड़ा है। फिर 5 इंच का ये हमारे पाइप है, जिसके ऊपर हमारे स्टेयर्स को पूरा ये वाला प्लेट लगेगा। ये चारों प्लेट, ये सारे प्लेट एक एक के ऊपर एक लगेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 2 पाइप्स का यूज़ कर रखा है जो हमारे 5 इंच की मोटाई के हैंगे। ठीक है, इस तरीके के स्टेयर्स के वीडियो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। ठीक है, हमारे वीडियोस बहुत सारे आएंगे ऐसे, जिसमें आपको इस तरीके से स्टेयर्स बनाते हुए दिखाई दिया होगा। ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं मेटल स्टेयर्स। ठीक है, तो हमें ये उसी तरीके से बनाना है। इसमें हमें 2 पाइप का यूज़ होगा, उसके ऊपर हमारी ये इस तरीके से प्लेट लगाई जाएगी। ठीक है, टोटल आपकी 11 प्लेट लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और 12वां जो ये स्टेप है, ये हमारा पूरा वॉल रहेगा, मतलब प्लिंथ बीम रहेगा, या फिर आप कह सकते हो बेसमेंट का शटरिंग का जो बीम है, लेंटर का बीम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। ये 5 इंच की है, 5 इंच का है। इसके बीच में 26 इंच का गैप है, इस साइड से 1 फीट है, इस साइड से 1 फीट है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा व्यू इसका कंप्लीट। ठीक है, अब ये व्यू तो हमारा ऊपर से हो गया। अब साइड से व्यू किस तरीके से दिखाई देगा उसके बारे में दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, ये साइड व्यू है। ठीक है, इसका हमारा है, जैसे ये हमारा पूरा स्पेस हैगा। ठीक है, इतना स्पेस है हमारे पास। हमारे 96 इंचज़ हाइट है जो हमें चढ़ाना है, और यहाँ से हमने ले रखा है टोटल 120 इंच स्पेस। ठीक है, जो हम 110 ये हो जाएगा, 10 इसमें ये ऐड कर दोगे तो 120 इंच हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने स्टेप बना रखे हैं, देखो। 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है,
आपको जो इस टाइप की फर्स्ट लाइन ये वाली दिख रही है ये आपको स्किप कर देना है। बाकी ये जो जिसमें आपको शेड हुआ हुआ दिख रहा है ये आपके पाइप्स रहेंगे। सबसे पहले आपको ये स्लोप वाला पाइप लगाना है जिसका डिस्टेंस आपकी लंबाई रहेगी 128 इंची की, ठीक है, जो हमारा होता है 10 फुट 8 इंच। ठीक है, ये आपकी इतनी लंबी होगी। आपको एक प्लेट यहाँ पे बेल्ट कर मतलब फास्टनर से लगाना है और एक प्लेट नीचे लगाना है। उसके ऊपर एकदम सेप प्रॉपर कलम काट करके ये वाला रॉड पाइप सेट करना है। ऐसे 2 पाइप सेट का होंगे, ठीक है। फिर उनके ऊपर आपको ये वाला जो है ये वाले पाइप सेट करने हैं जिनकी एक साइड से 2 इंच विड्थ है, एक साइड से 6 इंच है। इस तरीके से स्लोप है और इस तरीके से ये स्ट्रेट है। इस तरीके की पाइप आपको इसके ऊपर कटिंग करके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सारे 2 पाइप हैं तो डबल डबल सारी चीज कटिंग होगी। ये जैसे ये वाली पाइप भी डबल लगेगी आपकी, ये भी सारी डबल लगेगी। जैसे 11 स्टेप है तो 22 पीसेस ये वाले लगेंगे और ये वाले 2 पीस लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगा के फिर आपको मेटल की प्लेट रख देनी है जो आपकी रहेगी 8 mm की। फिर इस प्लेट के ऊपर आप इस ग्रेनाइट चिपका सकते हो केमिकल के जरिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट प्लेट भी छोड़ सकते हो चेकेड प्लेट लगा करके, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि आप इस पे ग्रेनाइट लगा सकते हो वैसे। लेकिन अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा सामान अनलोडिंग और लोडिंग करना होगा, जैसे गोडाउन टाइप में रखना होगा, तो आपको इसमें मेटल की प्लेट बस लगा करके छोड़ देनी है। इसकी थिकनेस रहेगी 8 mm की, जो आपकी बैंड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा जो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर आप इस पे प्लेट लगा मतलब मार्बल लगाते हो या फिर ग्रेनाइट लगाते हो तो ये आपकी हो जाएगी टोटल 1 इंच थिकनेस, वैसे रहेगी 8 mm की, ठीक है। तो इसका जो राइजर है हमने वो रख रखा है 8 इंच जो हमने यहाँ लिख रखा है, और ट्रेड लिख रखा है 10 इंची जो यहाँ पे है, ठीक है। 10 इंच ट्रेड है। अब इस यहाँ से यहाँ तक में हमारा ये कॉलम एक आ रहा था तो हमने वो भी दर्शा दिया कॉलम, ठीक है। और ये वॉल है हमारी, ये भी वॉल है। तो आपका ये ग्राउंड में टच हो जाएगा यहाँ से हमारा वॉल पे टच हो जाएगा दोनों। फिर उसके बाद आपको बस ये पाइप्स लगा के प्लेट लगानी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी काम नहीं है इसमें, ठीक है। और हमने इसमें देखो सबका राइजर लिख रखा है 8 8 16 8 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टेप बना देना है। ये मेटल की स्टेयर्स है, यूट्यूब पे आपको इसकी बहुत अच्छी खासी वीडियो मिल जाएगी। अब बस इसकी लेंथ का ध्यान रखना कि आपको यहाँ से 100 इंच के डिस्टेंस पर जमीन पे टच होना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब ये पूरा प्रॉपर स्लोप में बनना चाहिए। आपको एक बार निशान लगा लेना है और फिर लेबल भी कर लेना है निशान से, ठीक है, एकदम पूरा प्रॉपर, ठीक है। और ये सारे लेबल से एकदम बढ़िया से लगाने हैं स्टेप, ठीक है। कोई भी चीज़ में मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपको इसका एक और फोटो दिखा देता हूँ नेक्स्ट। गाइस ये इसका पूरा प्रॉपर फोटो है, ये आपका साइड व्यू है। अगर इसे आप इस तरीके से खड़ा कर दोगे, इसे इस तरीके से रोटेट कर दोगे और ऊपर की साइड से देखोगे तो ये वाला ही व्यू दिखेगा, ठीक है। उसमें भी ये पाइप्स नहीं दिखेंगे आपको, ये बस हमने दिखाने के लिए लगा रखा है कि इतने इतने डिस्टेंस पर लगाना है, वरना इसका व्यू बस ये ऐसे स्टेप दिखेंगे जैसे ये स्टेप दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पूरा स्टेयर्स से रिलेटेड। अब चलते हैं स्लोप पर, जो हमारा स्लोप बना है, रैंप बना है उसके ऊपर, ठीक है, जो हमें गाड़ी चढ़ाने में मदद करेगी पार्किंग में, ठीक है। गैस इसका जो है ये सिंपल है एकदम। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज पॉइंट का पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका ये फ्रंट का जो हाइट है आपको रखना है 7 फीट। देखो ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, इन 4 कॉलम के बीच में हमारा रैंप बनना है, ठीक है। तो फ्रंट के जो 2 कॉलम है जैसे ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे फ्रंट के एंट्री का गेट जो लगेगा वो इस जगह पर ही लगेगा इन दोनों कॉलम के बीच में, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले कर देना है कि इन कॉलम की हाइट रखनी है 7 फीट, ठीक है। अब जो पीछे के कॉलम है इनकी हाइट रखनी है आपको 9 फीट, ठीक है। जैसे बाकी तो सारे जगह की कॉलम की हाइट 9 फीट ही है तो ये उसके बराबर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप शटरिंग लगाते हो नॉर्मल, आपको नॉर्मल शटरिंग लगाना है, बस इसमें बाकी में 7 इंच का आपका वो रहेगा बॉटम हाइट, और इसमें आपको रखना है 6 इंच का, ठीक है। क्योंकि इसमें हम 5 की जगह 6 इंच का हम इसमें थिकनेस का मोर्टार फिट करेंगे, ठीक है। मतलब कंक्रीट इसके अंदर डालेंगे, 6 इंच का स्लैब हम बनाएंगे। इसमें आपको 12 mm का और 16 mm का भी सरिया यूज़ करना है स्लैब के अंदर, ठीक है। वैसे मैक्सिमम 12 mm का ही यूज़ करना है। और पूरे बेसमेंट के स्लैब में जो भी आपका है 12 mm का सरिये का यूज़ ही लेना है पूरे में,
जितने भी आपको बाइंडिंग करनी है उसमें, ठीक है। तो इस पे हमारी कार आएगी, कार का अच्छा खासा वेट होता है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे ये डार्क वाला पार्ट है ये तो आपका बिम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइट पार्ट है ये आपका स्लैब है, जो आपका स्लोप में ही स्लैब भी है, स्लोप में ही हम आपको ये दोनों साइड के बिम भी लाने हैं और नीचे वाले बिम में मिलाना है, ठीक है। तो स्लोप में ये है 6 इंच का थिकनेस है, हमने बिम का यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अब इसमें जो हाइट है हमने सब कुछ लिख रखा है, देखो 9 फीट 9 फीट, ठीक है। 9 फुट 5 इंच इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कॉलम के। ये 10-10 इंच के कॉलम एक साइड से दिखाई देंगे, इस साइड से लंबाई में देखोगे तो 12-12 इंच के, ये भी 12 इंच का, ये भी 12 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से ये है पूरा। और ये टोटल 11 फुट 1 इंच है इन दोनों कॉलम के, पूरा यहाँ से डिस्टेंस लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 फुट 4 इंच इधर, 9 फुट 4 इंच इधर, सेम है सब कुछ एकदम पूरा प्रॉपर लिख रखा है, मेंशन है। 8.5 फीट का आपका ये स्लोप रहेगा इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर स्लोप में शटरिंग करनी है। और शटरिंग में बड़े प्लाई का यूज़ नहीं करना, चाहे आप फट्टे का यूज़ ले सकते हो या फिर आप इसके अंदर छोटे छोटे प्लाई का यूज़ ले सकते हो, जैसे हमारे 2 फीट के 1.5 फीट के होते हैं प्लाई बोर्ड, वो उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको इसमें डायरेक्ट फट्टे का यूज़ करना है, क्योंकि बाद में आपकी ये शटरिंग खुलेगी नहीं, क्योंकि आपको एक छोटा सा हमने 2x2 का गैप छोड़ रखा था, जो मैंने आपको पहले के फोटो में बताया है, उसमें से आपके 2x2 फीट के ही प्लाई निकल पाएंगे, वो भी क्रॉस करके, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बड़े प्लाई का यूज़ नहीं लेना, वरना आपको कटिंग करके निकलवाना पड़ेगा अपना प्लाई, इससे शटरिंग की वेस्टेज होगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा व्यू। अब इसका एक और मैं फोटो दिखा देता हूँ गाइस, इस फोटो में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जैसे ये हमारा सामने का है, ये हमारा फ्रंट का है, जो हम जहाँ से एंट्री करेंगे ग्राउंड बेसमेंट या फिर पार्किंग में मान लो एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से स्लोप चढ़ के हमारी गाड़ी चली जाएगी एकदम आराम से, इस वाले पोर्शन पे गेट लगा रहेगा ये इस तरीके से। ये हमारी ये लेफ्ट, ये फ्रंट और ये राइट, ठीक है। इस तरीके से हमें दिखाई देगी ये सारी वॉल, ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट फोटो पे, ठीक है। गाइस इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मैंने आपको ये सारा तो पहले बता रखा है, ये भी उस टाइम पे सीधा दिखा रखा था, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से नहीं करना, हमने सोचा कि स्लैब के साथ ही हमारा बिम भी जाना चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेंथ अच्छी खासी आएगी, इसलिए हमने इसे भी स्लोप में कर दिया है, ठीक है। तो इधर 7 फीट है, इधर 9 फीट है, जैसे मैंने आपको पहले उस फोटो में बताया। और फिर ये स्लोप है 8.5 फीट का, ठीक है। अब देखो स्लोप बिम है और एंड स्लैब, स्लोप में बिम एंड स्लैब दोनों कास्ट होगा, ठीक है। ये बेसमेंट का स्लैब है 12 इंच का, ग्राउंड बिम का है विथ स्लैब 12 इंच का टोटल। ये 9 फीट ब्रिक वर्क करना है इधर, और इधर 7 फीट बाई में 9 फीट से ऐसे सूत लगा करके आपको स्लोप में करना है ब्रिक वर्क, ठीक है। 8 फीट हाइट का आपका रोड है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हाइट का लेआउट है। अब मैं आपको लास्ट रह गया, जिससे कि आप रोड से चाहे बेसमेंट के स्टेयर्स में उतरो या फिर आप पार्किंग के रैंप पर आओ, ठीक है। या फिर पार्किंग से आप ग्राउंड फ्लोर या फिर अपर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस इस फोटो में है, जैसे ये स्लोप की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे भी हमें 1 फीट बाई में 4 फीट का स्लोप देना है। 4 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है, और 1 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसका स्लोप हमें देना है पूरा प्रॉपर, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और इसकी विड्थ यहाँ कॉलम से लेकर के उस कॉलम तक होगी पूरी, जो मैंने आपको पहले के फोटो में भी इसका डिस्टेंस बता रखा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा नीचे बेसमेंट के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 6 फुट 4 इंच का एक पूरा चौकी बना देना है, और बाई में 3 फीट का, ठीक है। और 6 इंच की इसकी हाइट रहेगी, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारी 12 इंच हाइट है रोड से, तो हमने उसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 6 इंच का एक स्टेप और 6 इंच का एक स्टेप, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप बेसमेंट में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, जो आप अपर ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर तो वैसे पार्किंग हो जाएगा, अपर ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हो इसे। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स का यूज़ करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो राइजर है वो 6 इंच का रहेगा, ट्रेड रहेगा 7 इंच का, मतलब 10 इंच का। 6 इंच का आपका राइजर रहेगा और 9 इंच का ट्रेड रहेंगे, इन 5 स्टेप के जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, जो हमने लिख भी रखा है, देखो 7 इंच का राइजर और 9 इंच का ट्रेड। लेकिन इसमें फर्स्ट जो हमारा राइजर है वो 6 इंच का है, बाकी चारों राइजर 7-7 इंचेस के हैं। और इसके बाद भी जो राइजर आएगा जो कॉलम के सीध में रहेगा वो भी आपका 7 इंच का रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट फोटो में बताऊंगा उसके बारे में। इसकी 3.5 फीट चौड़ाई रहेगी इस कॉलम से लेकर के इधर तक, ठीक है। 3.5 फीट चौड़ा आपको ये बनाना है,
एकदम पूरा प्रॉपर बनेगा। और 9 इंच का ही इसका ट्रेड है, क्योंकि हम रोड पर ज़्यादा स्टेप्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने इसका 9 इंच का ही ट्रेड रखा है, क्योंकि हमें ज़्यादा रोड पर निकालना नहीं था। आप चाहे तो इसको फोल्डिंग भी बना सकते हो, एक तरीका है बहुत ही अच्छा खासा, उस तरीके से आप इसे फोल्डिंग भी बना सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। वो स्टेप जैसे हमारा ये लास्ट वाला स्टेप है ना, इसी में चारों स्टेप फोल्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर आप इन 2 स्टेप के अंदर ये 3 स्टेप फोल्ड कर सकते हो, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा। बाद में गाड़ी आपकी यहाँ से कट सकती है, कि अगर ज़्यादा इधर जगह ना हो, यहाँ से काटो तो ज़्यादा स्पेस लेगी, दूर जाएगी गाड़ी, लेकिन आप यहाँ से काटो तो एक ही बार में अंदर चले जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो आप इन 3 स्टेप को तो ज़रूर फोल्डिंग बनाएँ, ठीक है। या फिर आप इन तीनों स्टेप को इस तरीके से फोल्डिंग बनाएँ कि ये तीनों इसके ऊपर फोल्ड हो जाए, इन तीनों स्टेप के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप फोल्डिंग बना सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा पूरा पार्किंग वार्किंग का व्यू, ठीक है। और स्टेप एंड स्लोप का सारा हमने सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ भी अब छूटा नहीं है, एकदम पूरा प्रॉपर वीडियो है। और ये बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाती है अगर हम एक साथ डालते हैं, इसलिए हमने इसे पार्ट बाय पार्ट करके डाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे घर का प्लान बनाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपका घर का नक्शा बना करके प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। हम आपको कमेंट सेक्शन में पूरा रिप्लाई करेंगे। अगर वो डाउट ऐसे क्लियर नहीं रहेगा तो हम आपको वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस कोई भी बंदा ये ना सोचे कि ये जो हम नक्शा बना के डालते हैं वो इस तरीके से नहीं है कि हम बना पाए। गाइस आप इस नक्शे से अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लान बना करके रेडी करा रखे हैं, ठीक है। एकदम पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा आपके घर का, ठीक है। फ्रंट लुक भी बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनवाए जिससे कि आपका घर बहुत ही अच्छा बन सके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।